14 घंटे बेहोशी, बीपी लो। अमिताभ बच्चन को जब मृत घोषित किया गया, ऑट के बाहर जया बच्चन पढ़ रही थी हनुमान चालीसा। अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली के सेट पर गंभीर चोट लग गई थी। उन्हें क्लिनिकली मृत घोषित कर दिया गया था। उनकी हालत जल्द ही जानलेवा हो गई, लेकिन जया बच्चन उनका अटूट समर्थन करती रहीं। उनकी ताकत ने उन्हें ठीक करने में बड़ी मदद की और पति के लिए भाग्य से लड़ गई। यह दुर्घटना कुली के सेट पर हुई, जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई, लेकिन सिर्फ इसकी कहानी के लिए नहीं, इसे एक जानलेवा दुर्घटना के लिए भी याद किया जाता है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट सीन के दौरान अमिताभ बच्चन ने गलत समय पर छलांग लगाई और एक टेबल के किनारे से टकरा गए, जिससे उन्हें गंभीर चोट लग गई। अमिताभ को गंभीर चोट आई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। एक समय ऐसा आया जब उनकी नब्ज 0 हो गई और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यह खबर तेजी से फैली, जिससे उनके करीबी दोस्त राजीव गांधी सहित उनके दोस्त और आम लोग तक बहुत चिंतित हो गए। देश भर में उनके फैंस ने उनके ठीक होने की प्रार्थना की। कुछ ने उपवास किया, जबकि कुछ चमत्कार की उम्मीद में नंगे पैर पवित्र स्थलों पर चले गए। अमिताभ बच्चन को मृत बताया गया था। सालों बाद सिमी ग्रेवाल के साथ एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित किए जाने के भयानक अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारण उनकी आंत में गंभीर चोट लग गई थी, जिससे वे कोमा में चले गए थे। सर्जरी के बाद उन्हें बॉम्बे ले जाया गया, लेकिन जब टांके टूट गए तो मुश्किलें पैदा हो गईं, जिसके लिए एक और ऑपरेशन करना पड़ा। दूसरी सर्जरी के बाद वे 12 से 14 घंटों तक बेहोश रहे। उनकी नब्ज लगभग बंद हो गई और बीपी डाउन हो गई। उस समय डॉक्टरों को लगा कि वो उन्हें शायद ही बचा पाएं। अस्पताल के अंदर गंभीर स्थिति के बावजूद जया बच्चन ने उम्मीद बनाए रखी। डॉक्टरों ने कहा, केवल प्रार्थना करें। सालों बाद सिमी ग्रेवाल के साथ रेंडेजवस पर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने के बारे में बात की थी। जब डॉक्टर उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए बेताब थे, तो उन्होंने अचानक उनके पैर के अंगूठे में हल्की हरकत देखी। उस पल उन्हें पता था कि वे अभी भी लड़ रहे हैं। जया ने बताया कि कैसे उनके देवर ने उन्हें सबसे बुरे हालात के लिए तैयार किया था, लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों में से एक ने उनसे कहा कि केवल प्रार्थना ही मदद कर सकती है। हालांकि वह नहीं देख पा रही थी कि क्या हो रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि मेडिकल टीम उनके दिल को पंप कर रही थी और इंजेक्शन लगा रही थी। जया बच्चन की उम्मीदें जिंदा थी। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, तब जया ने अमिताभ के पैर के अंगूठे को हिलते हुए देखा और तुरंत चिल्लाई, वह हिल गया, वह हिल गया। कुछ ही समय के बाद वह होश में आ गए। भले ही बिग बी को होश आ गया था,
अगले दिनों में उन्होंने कई सर्जरी करवाई, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने शरीर की लगभग 75% ताकत खो दी थी। वह चल तक नहीं सकते थे और उन्हें बुनियादी हरकतें फिर से सीखनी पड़ी। थकावट साफ दिख रही थी। उनका मजबूत शरीर कमजोर हो गया था। उनका चेहरा बदल गया था और उनके बाल पतले हो गए थे।